डियर एस्पायरेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। आज हम एक बड़े ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि अक्सर जो एस्पायरेंट्स हैं, जो पीपीएससी, सीएसएफ, पीएमएस, एनटीएस या किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे जो बड़ा मसला होता है, ख़ास तौर पे जो जॉब होल्डर हैं या जो फ्रेशर हैं, जो अभी तैयारी में नए हैं, उनको ये नहीं पता कि प्रॉपरली अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, इस टाइम टेबल को कैसे लेके चलना है और कैसे टाइम टेबल के मुताबिक अपने जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करना है। तो आज मैं आपके साथ प्रॉपर टाइम टेबल की शेड्यूल शेयर करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे टाइम टेबल आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, कैसे ये टाइम टेबल आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी तैयारी करने की हिम्मत देगा। याद रखें, दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी लाइफ का एक प्लान है। जैसा कि आपने अगर कोई प्लान बनाया है किसी चीज़ के बारे में, कोई आपने जॉब हासिल करनी है, सीएसएस करना है, पीएमएस करना है, कोई भी अच्छी जॉब, वन पेपर जॉब लेनी है, तो उसके लिए आपका एक प्लान है लाइफ में। आपने एक सर्टन लेवल तक स्टडी की है, उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना शुरू किया है, आप मुख्तलिफ़ पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये आपका लाइफ का प्लान है। इसी तरह जब आप एक तैयारी की तरफ जाते हैं तो तैयारी के लिए भी आपका एक प्लान चाहिए। वो प्लान कंसिस्ट होगा एक साल पे, 6 महीने पे, 1 महीने पे, फिर 1 हफ्ते और 1 दिन पे, 1 घंटे पे। ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। और यकीन रखें, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे लिए भी सबसे पहले यही प्रॉब्लम था कि मैं अपना टाइम टेबल को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, और जब टाइम टेबल एडजस्ट नहीं हो रहा था तो मेरी तैयारी नहीं हो रही थी। आप भी यकीनन इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे आप पढ़ नहीं सकेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने टाइम टेबल कैसे सेट करना है। सबसे पहले तो अगर आप 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 1 पेपर में कितने सब्जेक्ट्स हैं आप अंदाज़ा लिख लें उनको। इस्लामियात है, जीके है, पाक स्टडी है, इंग्लिश है, इसके बाद डिफरेंट कंप्यूटर है, उर्दू है, साइंस है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि 1 पेपर में आती हैं। अब इसमें आपकी तैयारी का लेवल भी डिफरेंट है। बाज़ सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, बाज़ में आप वीक हैं, कुछ में आपकी तैयारी किसी लेवल पे पहुंच चुकी है, बाज़ में आपने बिल्कुल अभी से स्टार्ट करना है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने टाइम टेबल को सेट करना है। मैं आपको अपना बताऊं कि मेरी इंग्लिश हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी, मेरा जीके हमेशा से स्ट्रॉन्ग था, मुझे ज़रूरत थी उर्दू को करने की, मुझे ज़रूरत थी कंप्यूटर को करने की, तो मैंने उनको साथ साथ चलाया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लेना है जो आपको आता हो, जिसमें आपको नॉलेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो पहली मरतबा आप जीके पे ना जाएं। पहली मरतबा एक ऐसा सब्जेक्ट ना लें जो मुश्किल हो, जिसके आप एक 100-200 एमसीक्यूज़ पढ़ें और उनमें से आपको एक भी ना आता हो, तो फिर वो आपकी तैयारी से आपका दिल ही उठ जाएगा। आपने सबसे पहले वो सब्जेक्ट लेना है जो इजी हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पाक स्टडी तकरीबन हर बंदा ही पढ़ चुका होता है, उसके एमसीक्यूज़ 50-40% एमसीक्यूज़ हर बंदा एक मरतबा कम से कम सुन तो चुका होता है। तरीक़े खिलाफत है, पाकिस्तान मूवमेंट है, मोहम्मद बिन कासिम है, ये तमाम चीज़ें। तो पाकिस्तान स्टडी को आप सबसे पहले लें। उसके बाद और ये भी है कि एक वक्त में 2 से 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट ना चलाएं। जब आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स को चलाते हैं तो उससे ये नुकसान होता है कि फिर आप जो चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक टेस्ट है। आप उस टेस्ट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, सबसे पहले पाक स्टडी को लें, इसी तरह इस्लामियात को लें। ठीक है, अब इस्लामियात पाक स्टडी को साथ साथ लेके चलें। जितना इसका कोर्स है, आप अगर ज़्यादा आपके पास टाइम है, आप फ्री हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, तो आप इसको मे बी 1 महीने में ख़त्म कर लें इन 2 सब्जेक्ट्स को। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अगर आपकी तैयारी पहले है, तो 15 दिन में भी ये इन 2 सब्जेक्ट्स की मुकम्मल एमसीक्यूज़ कवर किसी भी अच्छी बुक से किए जा सकते हैं। उसके बाद 2 चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है। ये मेरी बात आपने याद रखनी है, 2 चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है। एक तो इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, इडियम्स आते हैं,
ये वो चीज़ें हैं जिनको बार बार आप रिपीट नहीं करेंगे, ये भूल जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको बार बार नहीं करेंगे, इनकी रीडिंग, इनकी MCQs की रिवीजन, तो ये आपको भूल जाएंगी। सिनोनिम एंटोनिम को, इंग्लिश को आपने प्रॉपर साथ लेके चलना है पूरी तैयारी के दौरान। दूसरी चीज़ जो आपके साथ साथ चलेगी वो करंट अफेयर चलेगा। डेली का न्यूज़पेपर, डेली की पाक MCQs वेबसाइट, एग्ज़ाम वेडा, इसी तरह GK टुडे से MCQs, ये MCQs आपने डेली बेसिस पे करने हैं। ये MCQs आपके डेली बेसिस पे होंगे। इसी तरह इंग्लिश को आपने साथ लेके चलना है, इंग्लिश और ये आपके साथ साथ चल रहे हैं। इसी तरह 2 सब्जेक्ट जैसे मैंने इस्लामियात और पाक स्टडी आपको बता दिया, ये आपने साथ लेके चलने, 1 महीने में ख़त्म करें। अगर आपकी मसरूफियात ज़्यादा हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, सिर्फ दिन में 2-3 घंटे दे सकते हैं, तो फिर 2 सब्जेक्ट्स को 2 महीने तक लेके जाएँ। उसके बाद कोई इससे जो थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, साइंस है, साइंस को ले लें। साइंस के साथ अगर कोई सब्जेक्ट ला सकते हैं तो ठीक, वरना सिर्फ साइंस को ही लेके चलें। फिर इसके बाद आप ले लें कंप्यूटर को, इसके बाद आप उर्दू के MCQs को ले लें। ये वो इस तरह से आप सब्जेक्ट्स को लेके चलें, एक एक सब्जेक्ट को कवर करें, और टाइम पे बिल्कुल परेशान ना हो कि मेरे 6 महीने लग रहे हैं, 1 साल लग रहा है। ये मैटर नहीं करता। जॉब्स डेली बेसिस पे आती हैं, हर महीने जॉब्स आती हैं, हर साल जॉब्स आएंगी। बस आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। एक मरतबा अच्छी करके तैयारी कर लें, बार बार आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं टाइम टेबल पे। ये तो था कि आपने चीज़ों का सीक्वेंस क्या रखना है। टाइम टेबल में याद रखें, टाइम टेबल में आपने सुबह सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ा जा सकता है। सुबह के टाइम में कोई मुश्किल सब्जेक्ट को रखें। अच्छा, एक और चीज़ भी है, आप अगर जॉब होल्डर हैं तो आपकी रूटीन डिफरेंट होगी। अगर आप जॉब होल्डर नहीं हैं, आप फ्री हैं और आपका सारा फोकस स्टडी पे है, तो फिर आपकी रूटीन डिफरेंट होगी। अब मैं क्योंकि तैयारी की वजह से कोई जॉब नहीं कर रहा था, तो मैं सुबह सवेरे उठता था, सबसे पहले जो उस दिन की न्यूज़ होती थी उसको सुनता था, जो करंट अफेयर होते थे उनको देखता था। उसके बाद कंप्यूटर के MCQs और पाक स्टडी का कोई MCQs मैं पढ़ लेता था। इसी तरह फिर जब नाश्ता वगैरह कर लेता था तो इंग्लिश का टाइम टेबल बना लेता था, और इंग्लिश के MCQs को, या इंग्लिश का कोई पैराग्राफ पढ़ लिया, इंग्लिश की कोई बुक पढ़ ली, ताकि मेरी वोकैब बेहतर हो जाए, मेरी जो ग्रामर है वो बेहतर हो जाए। उसके बाद इसी तरह दिन के हिसाब से अपनी चीज़ों को एडजस्ट करता था। 2-3 चीज़ें जो बड़ी की हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने टारगेट्स इतने मुश्किल ना बनाएं जिनको आप अचीव ना कर सकें। ऐसा टारगेट बनाएं जो रियलिस्टिक हो, जो अचीवेबल हो। दिन में अगर आपके पास 5 घंटे फ्री हैं तो उसी के आप 4 घंटे का टारगेट बनाएं, ताकि 1 घंटा जो आपका चीज़ों में ज़ाया हो रहा है, कभी मोबाइल पे किसी को कॉल आ गई है, किसी ने बुला लिया है, तो आप उसमें जो 1 घंटा ज़ाया हो रहा है तो उसकी वजह से जो आपका टारगेट है वो मिस ना हो। डेली के टारगेट्स बनाएँ, वीकली टारगेट्स बनाएँ, मंथली टारगेट्स बनाएँ, और अपने आप को रिवार्ड भी करें। अगर आप कोई टारगेट अचीव करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पूरे वीक के आपने जो टारगेट सेट किए थे वो आपने अचीव कर लिए हैं, तो अपने आप को रिवार्ड करें, कहीं पे अच्छी पार्टी कर लें, दोस्तों के साथ घूमने फिरने संडे वाले दिन चले जाएं। मैं नॉर्मली, और जितने भी मेरे दोस्त जो हम तैयारी करते थे, हम संडे को ऑफ़ कर लेते थे। संडे हमारा ऑफ़ होता था, उस दिन कोई अच्छी मूवी देख लेते थे, कोई कहीं पर ट्रिप कर लेते थे, पार्टी कर लेते थे। उससे ये होता था कि फिर सारे वीक के लिए हमें एनर्जी मिल जाती थी। इस चीज़ को आपने देखना है। अच्छा, अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो इसका मतलब है या तो आप मेहनत नहीं कर रहे, या आपका टारगेट रियलिस्टिक नहीं, आपने अपने टाइम से ज़्यादा टारगेट बना लिए। तो फिर उसमें भी ये करना है कि आप टारगेट को रियलिस्टिक बनाएं, जो अचीवेबल हो। और अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा तो 1-2 दिन की ब्रेक ले लें, 1-2 दिन बिल्कुल स्टडी से ऑफ हो जाएं, कोई म्यूज़िक सुने, कोई मूवी देखें, कहीं पे टूर पे चले जाएं, कि रिश्तेदारों के पास चले जाएं, वहाँ से वापस आएँ तो एक नई एनर्जी के साथ शुरू कर दें। लेकिन याद रखें, इस गैप को 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तो जब आपकी 7-8 घंटे पढ़ने की रूटीन होगी तो वो फिर रूटीन बनते बनते 1 महीना गुजर जाएगा, जब आप 1 हफ़्ते बाद दोबारा शुरू करेंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो टाइम टेबल में और आपकी तैयारी में आपकी हेल्पफुल होंगी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। किस तरह आपने रियलिस्टिक टारगेट रखने हैं, छोटे छोटे टारगेट रखने हैं, और फिर उन टारगेट पे को अचीव करने के बाद अपने आप को इनाम भी देना है। और टारगेट जो आपने जो चीज़ों की तरतीब रखनी है वो सबसे पहले इजी को, फिर उसके बाद मुश्किल, फिर उसके बाद मुश्किल, इस तरह से लेके चलना है, ताकि आपकी तैयारी में आप डीमोटिवेट ना हो, आप मोटिवेट होते रहें और
सबसे एक लास्ट पे जो चीज़ है कि अपनी तैयारी के दौरान ऐसे लोगों की स्टोरीज़ पढ़ते रहें, उनको सुनते रहें, उनसे मिलते रहें जो इसी तरह आपकी तरह ही मेहनत कर रहे थे और फिर वो कामयाब हो गए। इसके लिए मैं आपके सामने एक प्राइम एग्जांपल हूँ। मैंने भी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी गाइडेंस, और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 पोस्टों पे सिलेक्ट हुआ। तो मेरी स्टोरी भी आपके लिए एक इंस्पायरेशन है। इसी तरह मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ फेसबुक पे घूमती हैं, आप उनको सुन सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला इससे के आगे हम और भी इसी तरह की डिफरेंट जो वीडियोज़ हैं जो आपकी तैयारी में मटेरियल से हट के, मटेरियल तो प्रोवाइड मैं कर ही रहा हूँ, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, उर्दू के, हिस्ट्री के टॉपिक्स को ऑलरेडी हम इस चैनल पे कवर कर रहे हैं। इससे हट के तैयारी में जो छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं उन पे वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जितने भी भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में हेल्प हो सके। अगली एक अहम वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।